हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बच्चों की फेवरेट और साथ ही साथ बड़ों की भी बहुत ही ज्यादा फेवरेट पोटैटो स्टार फ्राइज। और इस पोटैटो स्टार फ्राइज की खास बात ये है कि इसे हम बिल्कुल भी डीप फ्राई करने वाले नहीं है। उसके बाद भी ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और अगर आप इसे घंटे भर रख देते हैं उसके बाद भी ये सॉफ्ट नहीं होता है। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को हम शुरू कर लेते हैं। पोटैटो स्टार फ्राइज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का 4 आलू लिया है। सबसे पहले हम आलू को अच्छे से छील लेंगे और यहाँ पे मैंने नए आलू का इस्तेमाल किया है। इसमें स्टार्च जो होता है वो बहुत कम होता है, जिससे हमारे जो पोटैटो फ्राइज है वो चिपचिपे नहीं बनते हैं। तो जब भी आप फ्राइज बनाते हैं तो नए आलू का इस्तेमाल करें। अब हमें क्या करना है, इस आलू को धोने के बाद में इस तरीके से मोटा मोटा काट लेना है रफली और इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें हमें डाल देना है पानी, लगभग 1 गिलास बराबर पानी डालना है और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अब इसे हमें बॉईल कर लेना है। तो हमें इस आलू को तब तक बॉईल करना है जब तक कि इसके ऊपर व्हाइट कलर का झाग ना आने लगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉईल होने के बाद में ऊपर जो है व्हाइट कलर का झाग आने लगा है। इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको ड्रेन कर देना है, निकाल देना है। निकालने के बाद में हमें इसे आलू को मैश कर लेना है। तो जब आलू नॉर्मल मीडियम गर्म हो तभी हमें इसे मैश कर लेना है, ये बहुत इजीली मैश हो जाता है। तो मैंने इस तरीके की छन्नी का इस्तेमाल किया है जिसके ऊपर मैंने प्रेस करते हुए मैश किया है। इससे ये होता है कि आलू में बिल्कुल भी लम्स नहीं रह जाते हैं। तो अगर आप फ्राइज बनाते हैं और इस तरीके से अगर मैश करते हैं तो आलू जो है एकदम परफेक्टली मैश हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से आलू को मैंने मैश कर लिया है। जब भी आप पोटैटो के फ्राइज बनाएं इस तरीके से छन्नी के ऊपर रख के आलू को मैश करें, इजीली मैश भी हो जाता है और आलू में बिल्कुल भी लम्स नहीं रह जाते हैं। अब आलू में हमें 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना अवेलेबल हो तो आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमारे पोटैटो फ्राइज में बहुत अच्छी क्रिस्पीनेस आ जाती है। अब इसी के साथ साथ हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अब क्या करना है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कॉर्नफ्लावर, आलू और काली मिर्च, नमक को। तो इस तरीके से हमने आलू के अंदर सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने इजीली आलू का जो डो है वो रेडी हो गया है, हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो बस इस तरीके से हमें आलू का डो रेडी कर लेना है। अब हमें क्या करना है, बटर पेपर लेना है और बटर पेपर के ऊपर हमने जो आलू का डो रेडी करके रखा था उसे रख देना है और रखने के बाद में सेम साइज का बटर पेपर लेंगे और वापस से हम आलू के डो के ऊपर रख देंगे और इसे रोलिंग पिन की मदद से हम रोल कर लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं बस उसी तरीके से हमें इसे रोल करते हुए बना लेना है। एक बड़े साइज की रोटी बना लेना है। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अगर बहुत ज्यादा पतला बेलेंगे तो हमारे जो फ्राइज है वो टूट जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए हमें थोड़ा सा थिकनेस रखते हुए हमें आलू के डो को रोल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बस इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी बना ली है। अब मैंने यहाँ पे स्टार शेप का एक कटर लिया है। इस कटर से ही हम पोटैटो स्टार फ्राइज बनाएंगे। अगर आपके पास इस तरीके का कटर अवेलेबल ना हो तो आप बोतल के ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या घर में रखी हुई छोटी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने स्टार कटर से एक पोटैटो स्टार फ्राइज बना लिया है। बस इसी तरीके से हमें सारा पोटैटो स्टार निकाल लेना है और ये बहुत इजीली कट होके निकल भी जाता है। इसमें बिल्कुल भी स्टार्च नहीं होता है, इसलिए इजीली निकल जाता है। आप किसी भी चीज़ से कट कर रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें ताकि इजीली ये रिमूव हो सके। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे स्टार्स बना लिए हैं। अब इसे हमें लगभग 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। स्टार कटिंग के बाद में यहाँ पे आलू का जो डो बच गया है उससे ही हम लॉन्ग फ्राइज बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसे इकट्ठा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने आलू के डो को इस तरीके से इकट्ठा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके लॉन्ग फ्राइज बनाने के लिए एक बॉक्स लेना है जिससे कि फ्राइज जो है एकदम इक्वली बन सके। यहाँ पे अमूल बटर का जो छोटा क्यूब्स आता है उसके बॉक्स का मैंने इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर हमें बटर पेपर रख देना है। बटर पेपर रखने के बाद में आलू का डो रख देना है और आपको जितना भी बड़ा लॉन्ग फ्राइज चाहिए उस तरीके से आपको इस आलू के डो को फैला देना है। तो मैंने इस तरीके से इस बॉक्स के ऊपर आलू के डो को फैला दिया है। अब हमें इसे काट लेना है। तो मैंने यहाँ पे चाकू की मदद से लंबे लंबे शेप में इसे कट किया है। ये इजीली शेप हो जाता है और इजीली निकल भी जाता है। तो बस इस तरीके से हमें काट लेना है।
अब इसे क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो बटर पेपर उठाते हुए बॉक्स को अलग कर देना है और एक एक लॉन्ग फ्राइज को हमें पकड़ते हुए खींच लेना है। तो देखिए कितना इजीली ये लॉन्ग फ्राइज निकल जा रहा है। बस इसी तरीके से आराम से निकल जाता है क्योंकि इसमें स्टार्च जो है वो बहुत कम होता है, तो ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनता है। अब हमें क्या करना है, ये लॉन्ग फ्राइज को एक प्लेट में असेंबल कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर बेकिंग ट्रे लिया है, उसके ऊपर असेंबल कर दिया है। इसे भी 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हमें स्टार फ्राइज को बेकिंग ट्रे पे रख देना है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। ऑयल की जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल ग्रीस किया है, बहुत थोड़ा थोड़ा ऑयल ग्रीस करना है। और लॉन्ग फ्राइज और स्टार फ्राइज को हमें प्री हीटेड ओवन में 10 मिनट के लिए बेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे ओवन में रख दिया है और हमारा स्टार फ्राइज और लॉन्ग फ्राइज 10 मिनट बाद बेक हो चुका है। और इस स्टार फ्राइज और लॉन्ग फ्राइज को आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने इसे डीप फ्राई नहीं किया है। और अब इस स्टार फ्राइज के ऊपर मैंने 1 चम्मच पेरी पेरी मसाला डाला है। आप सुन सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है। और इस फ्राइज की खास बात यह है कि आप इसे 1 या 2 घंटा बाहर भी रख देंगे, उसके बाद भी ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता है, ऐसे ही ये क्रिस्पी बना रहता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप हमेशा की जैसे आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ रेसिपी के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।